नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही हैं, बट दोनों ही खबरों का इंपैक्ट अगर आप मार्केट के लिहाज से पूछो तो मेरे को लगता है शून्य, यानी कुछ जीरो इंपैक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बाजार में। पहली है आपकी आरबीआई के मिनट्स आते हुए दिख रहे हैं एमपीसी मीटिंग के, और दूसरा अमेरिका का जॉब डेटा आता हुआ दिख रहा है। तो एक एक करके दोनों चीजें आप सभी के साथ सिंपल सरल भाषा में कोशिश करता हूं समझाने की। तो पहले चलते हैं अमेरिका की तरफ। और अमेरिका में अगर जॉब्स डेटा की बात करूं तो यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा आया है 2,01,000 नौकरियों का। अनुमान था 2,16,000। इसका कहने का मतलब यह है कि लोगों के पास जो नौकरियां हैं वो ज्यादा हैं। उम्मीद थी कि लगभग 2,16,000 लोग कहेंगे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, लेकिन उसके सामने केवल 2,01,000 लोगों ने कहा कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। वहीं कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम की बात करी जाए, जो पहले से चलते आ रहे हैं, वो लगभग 18,62,000 लोग कह रहे हैं कि है, और अनुमान था 18,84,000 लोग कहेंगे। यानी कि सिंपल भाषा में अगर आप मैं नंबर पे ना जाके आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि अमेरिका में लोगों के पास नौकरियां हैं, जहां पे अनुमान ये लगाया जा रहा है नौकरियां नहीं होंगी, लेकिन उसके सामने है। जब तक लोगों के पास नौकरियां हैं तब तक इन्फ्लेशन को नीचे लाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये सिंपल लॉजिक है। लेकिन क्या ये डेटा नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो देखिए, ये डेटा न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, इतना ऊपर नीचे चलता है। वैसे अगर इस पे केवल रिएक्ट करवाना हो ना तो नेगेटिव रिएक्ट करेगा ये। क्यों? क्योंकि जब तक नौकरियां हैं, पैसा है, तब तक इन्फ्लेशन नीचे मुश्किल हो रहा है लाना अमेरिका के लिए। और इन्फ्लेशन नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक अमेरिका रेट कट नहीं करेगा, और सारा मसला रेट कट का ही है। रेट कट जैसे ही शुरू हो जाएंगे बाजार में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। पहले अनुमान यह था मार्च में पहला रेट कट आएगा, जिसकी अब जीरो एक्सपेक्टेशन है। फिर अनुमान यह हुआ कि अप्रैल में आएगा, उसकी भी एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। देन मई में लोगों ने सोचा, तो मई में अभी भी कुछ लोगों की अनुमान है, लगभग 20-25% सोच रहे हैं कि मई में पहला रेट कट आएगा। लेकिन 40-60 का रेशियो चल रहा है अभी जून में लोग मान रहे हैं 40% की भाई साहब रेट कट आ ही जाएगा। अभी जून तक शिफ्ट हो चुका है ये रेट कट। तो ये सिचुएशन इस समय अमेरिका की है। लेकिन अमेरिका का बाजार करंटली डाउ फ्यूचर्स आपको 190 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं, तो नेस्डेक फ्यूचर्स आपको 2% ऊपर दिख रहे हैं। 8 बजे अमेरिका का बाजार ओपन हो जाएगा भारतीय टाइमिंग के हिसाब से बात करूं तो। और आज बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन यूएस में रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगा के जा रहे हैं सब लोग। और इसी के चलते भारतीय बाजार भी एट द एंड रिकवर करा, और रिकवरी को लीड किसने करा? आईटी स्टॉक्स ने। क्यों करा? क्योंकि अमेरिका में आज आईटी इंडेक्स ही तो तूफानी रैली देने वाला है। एनवीडिया के नंबर्स के बाद लगभग 10% ऊपर दिख रहा है पोस्ट मार्केट एनवीडिया का शेयर, जिसकी वजह से नेस्डेक फ्यूचर्स 2% अप है। तो मे बी आज आपके लिए अमेरिका में एक शानदार ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। आगे अगर अपने भारतीय बाजार पे आऊं, आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, तो वो कह रहे हैं हम फूड इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ आया ही नहीं है तो क्या बताऊं। इन्फ्लेशन पे फोकस है, रेट कट को लेकर अभी कुछ प्लान नहीं कर रहे, जब कर देंगे तब कर देंगे, और जब तक अमेरिका नहीं करेगा हम तो नहीं करने वाले। ये एक फैक्ट है। वहीं बात की जाए लिक्विडिटी, इन सब पे कोई टिप्पणी है नहीं आपके लिए। तो मार्केट जैसे चल रहे हैं उसी फ्लो में चलेंगे। जैसे अमेरिका करेगा वैसे हम भी करेंगे। अमेरिका 10 पॉइंट गिरेगा तो हम 5 गिरेंगे, अमेरिका 10 बढ़ेगा तो हम 13 बढ़ेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमारा इन्फ्लेशन भी न्यूट्रल है, हमें कोई टेंशन नहीं है, ग्रोथ आ रहा है। आपने मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखा, वो स्ट्रांग है, और वो आरबीआई की एमपीसी की मिनट्स में भी आता हुआ दिखा है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा पे फोकस है, स्ट्रांग है। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं आता हुआ दिखा है, तो कुछ खास पॉजिटिव भी नहीं है। तो ये डेटा आया और आगे चला जाएगा, इस पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे आपने भारतीय बाजार में आज एक शार्प तेजी देखी, मतलब सुबह से ही रिकवर कर रहे थे। अमेरिका का बाजार भी आपको ऊपर तरफ जाता हुआ दिखेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर अमेरिका में यू टर्न मार दिया आज तो फिर हम कल फिर टूट जाएंगे। लेकिन अमेरिका अगर ऊपर गया तो फिर हम कल एक बार फिर 5वें ट्रेडिंग सेशन लगातार एक फ्रेश हाई लगाएंगे। हम लोग इस हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 के 4 ट्रेडिंग सेशन लाइफ हाई लगाते हुए दिखे हैं कंटिन्यू। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स पैसा बना रहे हैं और बनता रहेगा। और आज जिस हिसाब से रैली आएगी अमेरिका में, मेरे को लगता है कल आईटी स्टॉक ही होंगे जो फिर से लीड करने का काम कर सकते हैं मार्केट्स को। तो ये छोटा सा डेटा जो आता हुआ दिखा है, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया। होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।